प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज किसानों का संघर्ष 274वें दिन में पहुंच गया है, यानी 9 महीने पूरे हो चुके हैं। वैसे किसान 9 महीने 26 और 27 को मना रहे हैं। 2 दिन में किसानों ने अधिवेशन रखा है पूरे दिन का। बहुत बड़ा अधिवेशन है, काफ़ी लोग इसमें हिस्सा लेंगे और इसमें उनकी रणनीति चलेगी आपस में कि सबके विचार देखेंगे। काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सब अपने अपने विचार प्रकट करेंगे कि आगे की रणनीति कैसे बनेगी। हालांकि इसके बाद जो असली रणनीति बनेगी किसानों की वो 5 सितंबर को बनेगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पंचायत बुला रखी है। उसमें कम से कम 10 लाख आदमी कम से कम शामिल होंगे, कम से कम। ये कल भी हमारी बात हुई है, तो 10 लाख से कम नहीं होंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, बहुत लंबा चौड़ा है। कम से कम देश भर से 1500 संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के खिलाफ एक बहुत गंभीर रणनीति बनेगी, जिससे कि सरकार को इसकी औकात दिखाई जा सके। क्योंकि ये वर्तमान जो सरकार है, देखिए नॉर्मली सरकार देश में इसलिए होती हैं, सरकार किसी एक की नहीं होती है, ना ही वो कुछ उसकी मालिक बन के बैठ सकती है कि मैं देश की मालिक हूँ, हम सरकार होगी। नहीं, सरकार एक व्यवस्था होती है, केवल एक व्यवस्था। और पहले तो इस व्यवस्था को जनता चुनती थी। जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन करके वहाँ भेजते हैं और वो फिर उसी में मंत्री वगैरह चुने जाते हैं। वो एक व्यवस्था कहा जाता है। और दुख इस बात का है कि 74 साल में जिसको चुन के भेजते हैं वो व्यवस्था नहीं बल्कि वह मालिक बन के बैठ जाता है। व्यवस्था तो भूल ही गई वो कि वो किसी व्यवस्था के तहत आया है, वो मालिक बन के बैठ जाता है। और जनता जिसने उसको भेजा था वो गहरी निद्रा में सो जाती है। क्यों? जनता उसके ऊपर विश्वास करती है कि ये हमारा प्रतिनिधि है, हमने सबसे काबिल अपने अंदर से आदमी को चुना है, ये हमारा प्रतिनिधि है, ये जो करेगा सही करेगा। ये उनको एक विश्वास होता है। मगर वो ऐसा नहीं है, ना ही वो भरोसे के काबिल है। और ये जनता तो जो है ना, बस वो इसको मूर्ख बनाने का ही उसका काम है। तो यही देश में 74 साल से चला आ रहा है। अभी पिछले 2019 से जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो जनता की वोट की ज़रूरत नहीं समझी सरकार ने। इन्होंने ईवीएम मशीन को पूरी इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग करके ईवीएम मशीन से वोट ली हैं। अगर इसको कोई डिनाई कर सकता है तो डिनाई करे, हम उसको सफाई देंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। कहाँ है वो मशीनें? क्यों नहीं सरकार जवाब देती? और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। तो बहुत सारे प्रमाण हैं कि ईवीएम मशीन से ये सेटिंग की गई है, सारी वोट उससे ली गई हैं। यही कारण है कि सरकार बिल्कुल बेलगाम हो रही है, अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है, और ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। यानी किसानों को जिसने सम्मान नहीं दिया, किसानों की तकलीफ़ को, पीड़ा को जिसने नहीं समझा, वो सरकार देश के लिए कुछ नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो देश की हितैषी हो नहीं सकती, किसी भी वर्ग की वो हितैषी हो नहीं सकती है जो सरकार किसानों की नहीं है। और ये तो किसी की भी नहीं है, ना गरीब की, ना मजदूर की, ना किसान की, ना जवान की, किसी की भी नहीं है ये सरकार। ये सरकार केवल है तो आरएसएस की है, केवल है तो उद्योग घरानों की है। उद्योग घरानों के इशारे पर सरकार चल रही है। ये राकेश टिकैत ने कई बार कहा है, कई बार कहा है कि ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, उद्योग घरानों की सरकार है। इसी वजह से वो आम जनता की बात सुनते नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इनके काम करने के तरीके से साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार वहाँ से आदेश ले रही है। और प्रधानमंत्री महोदय पहले कई बार कह चुके हैं कि मैं चौकीदार हूँ। तो देशवासियों ने सोचा बड़े अच्छे इंसान है यार। देखिए, प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने आप को चौकीदार बताते हैं, लेकिन उनका इशारा सच्चाई की तरफ था। जो सच्चाई थी हम उसको समझ नहीं पाए। उनका इशारा था कि मालिक तो उद्योग घराने हैं और ये उनके चौकीदार हैं। ये उद्योग घरानों के चौकीदार हैं, देश के नहीं हैं, उद्योग घरानों के चौकीदार हैं। सरकार केवल मुखौटा है, काम वही कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। उद्योग घराने, आदेश वहीं से आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस वहीं से आ रही हैं। अब आप देखिए ये कितनी मतलब दुख की बात है कि जो भी काम किसान कह रहे हैं इतने दिनों से, इनकी तकलीफ है, जो पीड़ा बता रहे, उसको नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आदेश मिला हुआ है, वहाँ से अरबों खरबों रुपया लिया हुआ है, आदेश लिया हुआ है। ये उस आदेश को कैसे उल्लंघन करेंगे? देखिए, देश के प्रति जो इन्होंने वचन दिए थे वो सारे झूठे साबित हो गए, लेकिन उद्योग घरानों को जो वचन दिए उनको झूठा साबित नहीं होने देंगे। वहाँ ये सरकार बिल्कुल खड़ी है, वहाँ सच्ची और ईमानदारी से उनके साथ खड़ी है। तो जो उनको बोला गया है उसको पूरा करने की कोशिश में हैं, लेकिन ये पूरा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं सकते। ये हमारा भी चैलेंज है, ये सरकार को हमारा भी चैलेंज है, खुला चैलेंज है फौजी जनता पार्टी का। हम किसानों के साथ खड़े हैं। आप नहीं कर सकते मनमानी। प्रधानमंत्री महोदय, ये देश आपका नहीं, आपके बाप का नहीं है, ये संपत्ति आपकी नहीं है,
आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको एक व्यवस्था चलाने के लिए, हालांकि देश ने नहीं भेजा, पिछली बार देश ने भेजा, आपकी बार आप ज़बरदस्ती बैठे, गलत तरीके से बैठे, गैर संवैधानिक तरीके से बैठे और आपको उखाड़ा जाएगा। जैसे गए हो वैसे ही आपको उखाड़ा जाएगा। ये मेरी चेतावनी है आपको, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ये हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है, ये इस देश का ऐसा सिस्टम नहीं रहा है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तानाशाही की यहाँ कोई जगह नहीं है। आप तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं, आपको जाना होगा, हर हालत में जाना होगा। कोई जगह नहीं आपके लिए इस देश में। इस देश में सरकार चलाने की आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप संविधान से सरकार नहीं चला रहे हैं। आप केवल उद्योग घरानों के इशारे से चला रहे हैं, आरएसएस के इशारे से चला रहे हैं। ये कतई मंजूर नहीं है, देश को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हम पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हैं और अब उम्मीद है दिसंबर तक हम सरकार को उखाड़ देंगे, बिल्कुल उखाड़ देंगे। आगे के दिन सरकार के लिए बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। ये 5 सितंबर की जो महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, इससे बहुत कुछ नतीजा मिलेगा। शायद सरकार को इनकी औकात का पता चल जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि दिसंबर के आगे ये सरकार जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।